हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट, जिसके अंडर में हम क्या करेंगे, क्यूब और क्यूब की प्रॉपर्टी, क्यूब रूट की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानेंगे, समझेंगे। यहाँ आपको एक ये टेबल दे रखी है जिसमें आपको बता रखा है कि अगर कोई नंबर है तो जिसका वंस डिजिट अगर 1 है तो उसके क्यूब का वंस डिजिट भी 1 होगा। तो मैं ये लिख करके बताता हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। नंबर्स वंस डिजिट, किसी भी नंबर का वंस डिजिट और वंस डिजिट ऑफ द नंबर क्यूब, नंबर के क्यूब का वंस डिजिट। अगर मान लिया कि कोई नंबर है, उसके लास्ट में 1 आया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर 21 हो, 31 हो, 1001 हो एंड सो ऑन, तो जिसके लास्ट में 1 आता है उसके क्यूब के वंस डिजिट में भी 1 आएगा। करके देखिए, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 आ रहा है ना। और ये उल्टा भी वही चीज़ है। स्क्वायर में ऐसा नहीं था, अगर यहाँ 1 है तो उसके स्क्वायर में 1 भी हो सकता है, 9 है तब भी 1 होता है, तो यानी कि 1 का 9 हो सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ 1 का 1 ही है। चाहे कोई भी नंबर हो जिसका क्यूब, कोई हमने परफेक्ट क्यूब ले लिया और उसका वंस डिजिट अगर 1 है तो उसके क्यूब रूट का वंस डिजिट भी 1 ही होगा, कोई 9 नहीं, जैसे स्क्वायर में होता है, स्क्वायर रूट में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है 2 का केस। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है, जैसे 22, 32, 1002, तो उस नंबर के क्यूब के वंस डिजिट के अंदर 8 होगा, जबकि स्क्वायर में क्या था, ये 2 है तो उसमें 4 होता था, राइट। और अगर कोई एक परफेक्ट क्यूब है, उसके लास्ट में 8 है, तो ये पक्का है कि उसके क्यूब रूट का वंस डिजिट 2 होगा। 8 को ही ले लीजिए, या फिर 12 को ले लीजिए। 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखिए, उसके लास्ट में 8 आएगा। या फिर 22 लीजिए, 32 लीजिए, कैलकुलेटर में कर लीजिए। अगर वैसे आपको आलस आ रहा हो तो भाई, क्योंकि हमें चेक ही तो करना है तो कर सकते हैं हम उसको, लेकिन अगर कैलकुलेशन करनी है तब तो आप मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस से ही कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से 3 के केस में 7 होगा, 4 के केस में 4 ही होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64। और जिसके क्यूब में ये नंबर डिजिट्स होंगे, उसके क्यूब रूट के वंस डिजिट में ये होंगे कोरस्पॉन्डिंग। 5 के केस में 5 ही है, 6 के केस में 6 ही है, 7 काम कर ही चुके हैं, 7 है अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे 3 होगा। ये देखिए इंटरचेंजेबल है, ये 7 में 3, 8 में 2, 2 में 8 तो 8 में 2 होगा, 9 में 9 ही होगा, ओके। और 0 में ओड नंबर ऑफ जीरोज 3 के मल्टीपल के रूप में होगी। ओड भी क्यों, इवन भी तो आ सकती है 3 के मल्टीपल में, तो इवन भी आती है। तो अगर मान लिया किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरोज है, 6 जीरोज है या 9 जीरोज है, तो हो सकता है कि वो परफेक्ट क्यूब हो और उसके स्क्वायर रूट में भी 0 ही होगा। तो ये ध्यान में रख करके अब हम ये ट्राई दीज करने वाले हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है ट्राई दीज, पेज नंबर 111। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ कि अगर किसी नंबर के लास्ट के अंदर
ये कोई भी नंबर आता है तो उसका कोरस्पोंडिंग उसके क्यूब का वंस डिजिट ये नंबर होंगे। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ एक, जैसे कि 4 है, 44 का क्यूब कितना होगा। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ, टाइम वेस्टेज ना हो ताकि, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने क्या किया, 44 मल्टीप्लाई 44 किया, क्या आया, 85184 आया ना, 85184। तो देखा, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है तो उसके क्यूब के अंदर भी 4 है। अच्छा, अब ये वाला चेक करें, 7 में 3 आता है क्या। तो मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन और भी होता है ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए 7 का केस, 127 127 की पावर मैं कर रहा हूँ 3। तो देखा क्या नंबर आया है, इसके लास्ट में 3 आया हुआ है। तो जिसके नंबर के लास्ट में 7 है तो उसके क्यूब का जो वंस डिजिट होगा वो 3 आएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, इस तरीके से आप कर करके देख सकते हैं। अब ट्राई दीज की बारी। ट्राई दीज में क्या है वो ज़रा समझिए। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनके क्यूब का वंस डिजिट क्या होगा। तो जब आपको ऊपर वाली टेबल लर्न हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, तो आप इसको भी अच्छे से कर सकते हैं। स्टेटमेंट के तौर पर इसको कैसे लिखेंगे, वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 3331, ये वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है तो उसका भी 1 होगा। इसी तरीके से 4 टाइम्स 8 है तो 2 होगा। 149 है, यहाँ 9 है तो 9 का 9। 1005 है, लास्ट में 5 है तो 5। 1024 है, लास्ट में 4 है तो 4। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। बाकी स्टेटमेंट इसकी सेम टू सेम होगी। तो इसके लास्ट में 7 है तो यहाँ पर क्या होगा, 7 है तो 3 है तो 7, 2 है तो 8, और अगर 8 था तो 2। क्लियर है, ऐसे अंगूठा मैं आपको ऑल द बेस्ट के तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर टॉप व्यू है तो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। ओके, अब आगे है ट्राई दीज, ये वाला। इसमें पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। अभी कर रहे हैं हम ट्राई दीज, पेज नंबर वही है 111, लेकिन ये ट्राई दीज नंबर 2 है, जिसके अंदर हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ओड नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न। हमें जो नीचे नंबर्स दे रखे हैं, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, इनको ओड नंबर के सम के रूप में दिखाना है और पैटर्न ऊपर है। जैसे ये वाला पैटर्न है, 1 का क्यूब किया तो सिर्फ 1 लिया, 1 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर 3 + 5 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर यानी कि 2 का क्यूब होगा, उसका सम आएगा, वो आएगा 2 का क्यूब। उसके बाद 5 के बाद नेक्स्ट नंबर है, वो है ओड नंबर 7, तो इसमें 1 लिया, इसमें 2, नेक्स्ट वाले में 3 लेंगे, 7, 9, 11, तो 3 नंबर है, 3 नंबर का क्यूब जो है वो ये आएगा 27। इसी तरह 4 का क्यूब है तो हम 11 के बाद नेक्स्ट 4 ओड नंबर्स लेंगे। 11 के बाद आया 13, 15, 17 एंड 19 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगले के केस में अगले 5,
इसके बाद के 5 ऑड नंबर का एडिशन, ये आएगा 5 का क्यूब। अब हमसे पूछा गया 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब है वो कैसे आएगा? 6 का क्यूब इज इक्वल टू, अगर ऊपर वाले पैटर्न के रूप में करें तो फिर हमें इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। और अगर हम 6 क्यूब को ही शो कर रहे हैं तो मैं 6 क्यूब इजकल टू लिखूंगा 5 क्यूब के बाद 6 क्यूब है, तो 29 के बाद के ओड नंबर्स वो भी 6 लेंगे हम। 29 के बाद आता है 31, फिर आता है 33, फिर आता है 35, फिर 37, 39 एंड लास्ट 41। 6 का क्यूब होता है 216। अब देखते हैं 216 आ भी रहा है या फिर ऐसे ही 1 9 10 7 17 5 22 3 25 1 26 6 2 2 4 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 आ गया। तो ये ठीक है। अब हम 8 क्यूब नहीं करेंगे, पहले 7 क्यूब करना होगा। अब क्या पता कौन से वाला है, या फिर 8 क्यूब करना चाहें तो हमें इसके बाद के 7 नंबर स्किप करने पड़ेंगे। तो मैं ऐसे करके कर देता हूँ, ठीक है। उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। 41 के बाद है 43, फिर 45, फिर 47, 49, 51, 53 एंड नेक्स्ट 55। अब 7 का क्यूब कितना होता है? 343 आता है क्या? देखें 5 3 8 1 9 9 18 7 25 5 33 3 3 5 8 5 13 5 18 4 22 4 26 4 30 30 एंड 4 34 आ गया भाई। ये तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ऐसे चेक भी किया जा सकता है। 55 के बाद नेक्स्ट हमें 8 नंबर लेने हैं, ओड नंबर वो भी। इसके लिए 55 के बाद 57, फिर 59, 61, 63, 65, 67, 69, 3 3 6 1 7 और एक रह गया 71। अब इसको ऐड करके देखते हैं। पहले 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 3 8 6 8 6 जा 48, 48 3 51, बिल्कुल 512 होता है। अब ऐड करके देखते हैं। 1 9 10 7 17 5 22 3 25 1 26 9 35 35 7 42 2 4 4 7 11 6 17 6 23 6 29 6 35 6 41 5 46 46 एंड 5 51, बिल्कुल सही है, आ गया ये तो हमने ये वाला जो है अच्छे से कर दिया। होप सो आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब हमें ये ट्राई दीज करना है। नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर पैटर्न हमें ये मिला हुआ है। कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के क्यूब का डिफरेंस, उसके लिए ये पैटर्न है। पैटर्न में जो आप देखिए ध्यान से क्या चीज़ है, ये 2 है, ये 1 है। देखिए इस सब में 1 है, इस सब में 3 है, ये सब में आ रहा है और यहाँ सब में प्लस है, और इन जो लास्ट के 3 नंबर है इसमें मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं? ऐसा बोलो, है ना? ओके। और अब हमें क्या करना है, ये पैटर्न दिमाग में रख करके, अच्छा यहाँ पर जो है ना, ये 2 1 है तो 2 × 1, 3 2 है तो 3 × 2, 4 3 है तो 4 × 3। इस पैटर्न को दिमाग में रखना है। तो ये था ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। सेकंड का लिखा नहीं हुआ इसमें, हम लिख लेते हैं।
7 क्यूब माइनस 6 क्यूब, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है उनका क्यूब का डिफरेंस। तो फिर पहले में 1 आया हुआ है, नेक्स्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट 7 × 6 और साथ में 3। ठीक है, तो देखेंगे इसको क्या आएगा। 1, इनकी वैल्यू निकालनी है, ऊपर वालों में किसी में वैल्यू नहीं निकाल रखी, हमें वैल्यू निकालनी है। लेकिन 1 + 6 × 3 = 18, 18 × 7 = 126। तो कितना आ गया ये 127। नेक्स्ट में 12 का क्यूब माइनस में 11 का क्यूब, तो इसके लिए क्या होगा 1 प्लस और 3 मल्टीप्लाई, ये सब में ही है। अब ये 12 और 11 की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 11 × 3 = 33, 33 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 × 3 = 36, 6, 3, 12 × 3 = 36, 36 and 3 39, 396 ऐड करेंगे 397 आ गया। ठीक है, गुड। अब थर्ड पार्ट, अभी मैं इसके बाद आपको कुछ सम्स दूंगा जो आप खुद करके देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर आपको करना है। ऐसा इसलिए भी करना है क्योंकि इससे आपकी माइंड की प्रैक्टिस होगी, सिर्फ ये नहीं करना, बदल बदल करके करना है। तो मैं वो आपको दूंगा सम्स रिवीजन के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब, और फोर्थ के अंदर है 51 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। 1 प्लस मल्टीप्लाई 3, 1 प्लस मल्टीप्लाई 3 पैटर्न है ना। अब यहाँ पर 20 और 19 की मल्टीप्लिकेशन, 12 और 11 की हुई यहाँ पर 7 और 6 की मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे बताइए क्या आएगा 20 और 19, यहाँ पर कौन आएगा 51 और 50। अब करते हैं इसको, ये देखिए 19 2 3 = 6 और 19 6 जार कितना होता है 114, बिल्कुल। तो 1 प्लस 19 6 जार 114 और एक जीरो रह गई वो लगा देंगे 1141। क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर इसके लिए 1 प्लस 5 3 = 15, 15 को 51 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 1 = 15, 5 यहाँ लिख दिया 1, 15 5 = 75, 75 and 1 76, 7 6 5 और एक ये 0, तो 7 6 5 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको, वेरी गुड। अब सम्स जो आपको करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैंने ये असाइनमेंट आपके लिए बनाया है जो कि आपने ट्राइडीज किया है इस 111 पेज पर, उसके लिए। ठीक है, इसे आप करके देखिए, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, आपके माइंड की प्रैक्टिस होगी, खुद सोच करके कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राइडीज के साथ। और इसका समराइज अगर करना हो तो क्या करेंगे, आपको ये तो मैं बता ही चुका हूँ अच्छे से कि भाई 1 अगर कोई नंबर है तो उसके लास्ट के अंदर उसके जो क्यूब होगा उसका 1 डिजिट ये होंगे, ये वाले होंगे। और रेसिप्रोकल भी है, यानी कि 2 का 8 है तो 8 का 2, 3 का 7 है तो 7 का 3, ये 2 ही रिवर्स है, बाकी सब 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है और 9 का 9 है, 0 का 0 है, 1 का 1 है। बस ये 2 ही चेंजिंग है 2 और 3 के लिए, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ठीक है, तो ये 1 डिजिट बताने थे आपको। इन नंबर्स के स्क्वायर रूट जो क्यूब है उसका 1 डिजिट क्या होगा। यहाँ पर पैटर्न दे रखा था, हमने पैटर्न किया जिसके अंदर जो थे, जो क्यूब है
उनको हमने ओड नंबर के सम के रूप में दिखाया था, जिसमें 1 का क्यूब में सिर्फ एक 1 ओड नंबर आया। 1 के बाद नेक्स्ट 2 आता है, तो 2 के लिए इसके बाद के 2 ओड नंबर लिए। 2 के बाद आया 3, तो इसके बाद के 5 के बाद के 3 ओड नंबर लिए, एंड सो ऑन। और फिर ये ट्राइदीज हमने किया। फिर ये वाला ट्राइदीज था जिसके अंदर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब का डिफरेंस के लिए था इस्तेमाल ये, जिसमें 1 प्लस एंड मल्टीप्लाई 3 सब में आ रहा है। और जो ये 2 नंबर होंगे ये होंगे जो यहाँ पे दे रखी है, 2 and 1 है तो 2 into 1, 3 2 है तो 3 into 2। तो ये सारे के सारे ट्राइदीज हमने अच्छे से कर लिए। और ये जो है ना, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब देखो 25 क्यूब है माइनस 24 क्यूब है, तो देखो भाई यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। ये 52 क्यूब है तो यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे अब क्या आने वाला है, उसी पैटर्न को जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।